नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह ने आज आगरा स्थित बीज संयंत्र केंद्र का निरीक्षण किया, जहां अनाज भंडारण, गोदाम और लैब का निरीक्षण किया और उस दौरान जो कमी मिली उस पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि कमियों को एक सप्ताह में ठीक करें एवं 10 दिन बाद दोबारा निरीक्षण करने के लिए आगरा आने की बात कही है। बीज संयंत्र के ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। यहां मंत्री ने बीज विकास संयंत्र के कर्मचारियों से बातचीत की और समस्याओं को सुना और उनका जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही। निरीक्षण के उपरांत सर्किट हाउस में हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनवाने के लिए जी जान से मेहनत करने को कहा गया। इस बीच युवा अधिवक्ता संघ के नितिन वर्मा और अशोक चावला द्वारा एक ज्ञापन पारस हॉस्पिटल में हुई मॉक ड्रिल के दौरान हुई मौत पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई और मंत्री के निष्पक्ष जांच कराने की भी बात कही गई। इस दौरान उनके साथ हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश के मंत्री और विभाग प्रभारी पीयूष शरण श्रीवास्तव, आगरा जिला के प्रभारी डॉक्टर गणेश मोहन भारद्वाज समेत कई लोग मौजूद रहे। मेरा प्रोग्राम पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के हित के लिए किसानों को बीज उपलब्ध कराना, व्यवस्थित व्यवस्था देना। किसानों के हित में चूँकि हमारी सरकार परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश कृत संकल्पित है, किसानों की आय दोगुना हो। किसानों की आय दोगुना कैसे होगी, उसी के तहत समय से अच्छा बीज हम उपलब्ध करावें, सुव्यवस्थित व्यवस्था दें। किसान हित में लगातार जो भी योजनाएं आप देख रहे हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज पूरे भारत में सबसे लोकप्रियता हासिल करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और आज के परिवेश में लगातार उनका कार्य 24 घंटे में 18 घंटा 19 घंटा लगातार होता रहता है। हिंदुत्व विकास के लिए उनका कार्य, इसके साथ साथ किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, किसान हमारे कैसे मजबूत हो, किसान हित में हमको क्या क्या योजनाएं देनी चाहिए, अब तक किसान हमारे मजबूत क्यों नहीं हुए, उन हर बिंदुओं पर लगातार कार्य हो रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, हम समय से लगे हुए हैं। बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हुई है, किसान हित में लगातार कार्य हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता समाप्त हुई है। गुंडाराज, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद से पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित हुआ है और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प जो पूज्य महाराज जी ने लिया है वह पूरा भी हो रहा है। 4.5 साल पूरा होने जा रहा है। उनका कार्य अद्वितीय रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारे वकील हों, चाहे छात्र भाई हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में हमारा कार्य अद्वितीय रहा है। और उसी के तहत पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज लगातार इधर 1.5 साल से कोरोना काल भी चला है। कोरोना काल में आपने देखा है, कोरोना काल पूरे देश के लिए कितना ही अव्यवस्थित रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कोरोना काल में पूज्य महाराज जी लगातार पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं और एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक माता बहनों के लिए लगातार कार्य हो रहा है। हर जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा रही है, हर जगह तमाम सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। आप देख रहे हैं पूर्व की सरकारों ने क्या किया है, लगातार फैक्ट्रियां चलाने की भी व्यवस्था हो रही है। वो कहे भी हैं कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों को हम मेडिकल कॉलेज स्थापित कराएंगे, मेडिकल कॉलेज 75 जिलों को देंगे, दे भी रहे हैं। लगातार तमाम सारे कार्य अनवरत चल भी रहे हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा रही है, मेडिकल कॉलेज में सुव्यवस्थित व्यवस्था दी जा रही है। कोरोना काल में इस विपरीत परिस्थिति में भी लगातार कार्य हमारे हो रहे हैं। कोरोना प्रभावी हुआ है और कोरोना आज के परिवेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की देन है कि आज कोरोना समापन के कगार पर है। तीसरी लहर अभी नहीं आ पाएगी, इसके लिए भी हम कृत संकल्पित हैं। हमारी सरकार कृत संकल्पित है कि तीसरी लहर आने के पहले वो लहर कैसे दबाई जाए, कैसे समाप्त की जाए, मनोयोग से लग करके हम लोग कार्य कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां मिली आपको या उनको कुछ दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को? निरीक्षण के दौरान मैं पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे संयंत्र हैं उन सभी संयंत्रों पर मैं जाता हूं। लगातार अयोध्या में है, अम्बेडकर नगर में है, बनारस में है, आजमगढ़ में है, आपके क्षेत्र में भी जहाँ भी है, मैं हर जगह जा रहा हूँ।
देख रहा हूँ जो भी अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने का एक सफल प्रयास किया जा रहा है। तमाम जगहों पर तो बताया गया है कि अभी आप पहले बार आए हैं, आपकी सरकार बनी है तो आप आए हैं, अब तक कोई नहीं आता था। तो हम लोग लगे हैं, लगातार हम लोग लगे हैं कि किसान की मजबूती हम कैसे दे सकते हैं, किसान हित में क्या क्या योजनाएं ला सकते हैं, किसानों को कैसे मजबूती हम करा सकते हैं, उस भाव के साथ हम लोग लगे हैं और कार्य भी हो रहा है। आप देख रहे हैं ज़मीन हमारी मजबूत हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में अब किसान हमारे मजबूत होंगे और उनकी मजबूती के साथ साथ पूरा देश मजबूत होगा, पूरा उत्तर प्रदेश मजबूत होगा। निरीक्षण के साथ साथ ही आपके हिंदू वाहिनी में कार्यकर्ताओं का जोश भरने का कार्य भी आप कर रहे हैं, क्या ये अंदर है कि देखिए उनका जोश आप डेवलप करें? देखिए हिंदू युवा वाहिनी हिंदुत्व विकास के लिए कार्य कर रही है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में हमारे लोग खड़े रहते हैं चट्टान की तरह से। कभी भी हमारे संगठन के लोग पीछे मुड़ करके नहीं देखा। पूरे उत्तर प्रदेश में जब भी किसी की सरकार रही हो, आज तो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने देखा है हिंदुत्व विकास के लिए हमारे लोग कार्य किए हैं अनवरत। जब भी हमारा देश, हमारे उत्तर प्रदेश में विघटनकारी शक्तियां अपने फन को फैलाई है, उनके फन को कुचलने का कार्य हिंदू युवा वाहिनी ने किया है। जब भी अराजक तत्व सामने आए हैं, गुंडाराज, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, भूमाफिया, राष्ट्र विरोधी तत्व जब भी अपना फन फैलाने का कार्य किए हैं, उनका फन कुचलने का कार्य हिंदू युवा वाहिनी ने किया है और वह तटस्थ होकर के कार्य कर रहे हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है और ये संगठन पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का है। संगठन में सर यहाँ पूर्वांचल में जहाँ लोगों को कर दिए जाते हैं, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को कम आका जाता है, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ लोग कम कार्य करते हैं या? ऐसा नहीं, ऐसा बांटने छाटने का कार्य हम लोग कभी नहीं किए। कभी भविष्य में आपने देखा है कि जिस दिन भगवान राम का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस दिन मैं वहाँ पर था, मेरठ में था, और मेरा दौड़ा लगातार मेरठ, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, तमाम पश्चिमांचल से पूर्वांचल तक हमारा दौड़ा चल रहा है। कभी हम लोग बांटने और काटने और छांटने का कार्य हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन जैसे यहाँ के कार्यकर्ता जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं आपके लिए और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए, क्या उन्हें भी कभी कोई पद दे के या उन कार्यकर्ता बंधुओं की बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किया जाएगा? उन कार्यकर्ता बंधुओं की देन है, आप सभी की देन है, पूरे समाज की देन है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज मजबूती से उत्तर प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी संत हैं, महंत हैं, योगी हैं, उसके साथ साथ किसान भी हैं और उसके बाद नेता भी हैं। तो ये सारे गुण हैं उनमें। गरीब से गरीब तबके के लोगों के हित के लिए भी कार्य करते हैं। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वहाँ मुसहर समाज है और मुसहर समाज सन 2002 में 3 गाँव में 9 मौतें होती हैं और सपा की सरकार थी, कहना नहीं चाहिए, 35 टन खाद्यान्न हम लोग पकड़वाए थे कुशीनगर जिले का देवरिया में, और वो खाद्यान्न गरीबों का निवाला था और 9 मौतें भूख से हुई थी। पहले व्यक्ति हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज पूरे उत्तर प्रदेश में कि मेरे कहने के बाद उस गांव में जाते हैं। गौरी श्रीराम, बैदौली, भुईसौरा, बकरी फार्म, ये सब गांव हैं वहाँ, जहाँ पर पूज्य महाराज जी जाते हैं और उनके लिए, उनके हित के लिए लगातार संसद में आवाज़ उठाना, उनके हित के लिए कार्य करना। और आज भी जब उनकी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री बने हैं महाराज जी, तो पहला टीकाकरण का अभियान मुसहरटोली से उन्होंने प्रारंभ किया है। मैंने क्या फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपके लिए पढ़ा तो आपको कहीं गोली मारने की कहीं कोई धमकी दी गई थी, ऐसा ये सब चलता रहता है। डर नहीं लगता है? अच्छा, ये सब चलता रहता है, ये सब हम लोग कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। या ये कहे कि हिंदू या वाहिनी जो है वो कट्टर है और अपने आप? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हम लोग कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। बहुत सारे मुकदमे हम लोग पर होते हैं। सपा की सरकार में एक दिन में मेरे ऊपर 22 मुकदमे हैं, एक दिन में 22 मुकदमे हैं, 18 मुकदमे, 12 मुकदमे सपा की सरकार में एक दिन में लगाया। लेकिन हम लोग कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। हम लोग ये अब भी कहते हैं, राम हो या रहीम, वह हिंदुत्व में सुरक्षित रह सकता है, लेकिन राष्ट्र विरोधी नहीं बनना पड़ेगा, राष्ट्र के हित के लिए चलना पड़ेगा। भारतवर्ष अपना है, अपना देश है, इस माँ को प्रणाम करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप खाएंगे यहाँ और गाएंगे पाकिस्तान का, ये हम लोग नहीं चलने देंगे किसी भी सूरत में। है वो आपके हर एक कार्यकर्ता में बना रहे, इसके लिए है हमारे हर कार्यकर्ता वही हैं, ऐसा नहीं। हमारे हर कार्यकर्ता विपरीत से विपरीत परिस्थिति में कार्य करते हैं और उनको यह नहीं है कि हम क्या हैं, हमारी
हम विधायक बने, सांसद बने, ऐसा मेरे लोगों में नहीं है। नहीं, ये तो केवल देश के प्रति समर्पण है और उसी समर्पण को लेकर के पूज्य महाराज जी इस संगठन को बनाए हैं और लेकर के कार्य भी कर रहे हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता। फिलहाल के लिए न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।